हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, हमने आपको क्या क्या बता दिया अभी तक। हमने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आई बी। यदि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचान लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, तो क्या होता है, अब जाके हमें रिप्रेजेंट करने आता है। रिप्रेजेंट करने के बाद मॉडुलस निकालने आता है, मॉडुलस निकालने के बाद आर्गूमेंट निकालने आता है। अब आएगा प्रॉपर्टी ऑफ आर्गूमेंट। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ आर्गूमेंट से पहले ये टॉपिक अलजेब्रिक ऑपरेशन हमें इससे भी पहले पढ़ाना चाहिए था। फ्लो में वो आ गया है, तो हमने क्या करते हैं, पहले हम ऑपरेशन पढ़ लेते हैं। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये चीज़ पहले पढ़ाना चाहिए था। फ्लो में वो एकदम रिप्रेजेंटेशन बता दिया। रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने आर्गूमेंट और मॉडुलस बता दिया। तो कोई बात नहीं है, पढ़ लेते हैं पहले कि क्या प्रॉपर्टी होता है, उसके बाद हम आर्गूमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। किसके? आर्गूमेंट के और एम्पलीट्यूड जो भी है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद प्रॉपर्टी देखेंगे। तो क्या कहता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रिक ऑपरेशंस में आएगा बेटा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इक्वलिटी। और हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया कि जब इमेजिनरी नंबर हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहला नोट करके लिख लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर। जब कंपेयर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये वाला साइन लेस देन और लेस देन इक्वल टू वाला कैन नॉट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ये इनइक्वालिटी वाला सिंबल कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इनइक्वालिटी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इनइक्वालिटी वाला चीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज नहीं करेंगे। चलो, हमने बोला इनइक्वालिटीज़ के बारे में कि इनइक्वलिटीज़ वाला कॉम्प्लेक्स सिंबल या इनइक्वलिटीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ नहीं होगा। क्या इक्वलिटी के बारे में बोला कि इक्वलिटी यूज़ नहीं होगा? तो इक्वलिटी यूज़ होता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे, यहाँ इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। क्या हो रहा है ये मार्कर? वेट फॉर ए सेकेंड। देखिए, हमने क्या बोला, अब आएगा दूसरा पॉइंट। बोले तो दूसरा पॉइंट बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वालिटी, देखिए इक्वालिटी भी तो कहिए तो बाद में पढ़ सकते हैं। इक्वालिटी बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी इक्वल होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ते हैं। कौन सा? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पहला नहीं है, ये नोट करके लिख लेना है, ये आपको पता ही है। पहला नहीं है, पहला नंबर होगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा बेटा? पहला नंबर एडिशन। जो इक्वलिटी है ना, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना? पढ़ सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन दिया है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास अधिक दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट Z1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है A1 प्लस आई टाइम्स ऑफ B1, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, A प्लस आई बी के फॉर्म में। एंड Z2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है, या ऐसा लिखते हैं ना, A1 क्या लिखते हैं, Z1 इज इक्वल टू A प्लस आई बी लिखा हुआ है। एंड Z2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है C प्लस आई डी। दो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है CID, वो CID हो गया। क्या हो गया? वो CID हो गया है। AIB और CID है ना। तो ये लिखा हुआ है Z1 इज इक्वल टू A प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी। क्या है? C प्लस आई डी। तो एडिशन ऑफ दिस टू, एडिशन ऑफ दिस टू मतलब एडिशन मतलब Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या होगा? एक बार A प्लस आई बी लिखिए, A प्लस आई बी लिखिए, अब प्लस C प्लस आई डी लिखिए। तो देखिए, जब भी हम ऐड करते हैं ना जनरली, तो x वाला टर्म एक साथ ऐड करते हैं, y वाला टर्म x एक साथ ऐड करते हैं। एडिशन में ही होता है ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ऐड होगा तो a प्लस सी को पहले ऐड कर लेते हैं। a प्लस सी ऐड हो गया, प्लस आई बी और आई डी को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, i कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा? b प्लस आई डी।
बी प्लस डी, ये हो गया Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। इसका मतलब एडिशन जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो रियल पार्ट पहले जुटेगा, प्लस फिर क्या होगा, प्लस आई टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट को जोड़ देना है ना, समेशन ऑफ रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो ये हो गया एडिशन। दूसरा पॉइंट आ जाएगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन भी तो ऐसा ही है, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सब्सट्रैक्शन में क्या है, Z1 इज इक्वल टू है A प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है C प्लस आई डी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है A प्लस आई बी और C प्लस आई डी। जब मुझे इस दोनों को क्या करना चाहिए, जब इस दोनों को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है तो देखिए Z1 प्लस Z2 कीजिए या Z2 प्लस Z1 कीजिए, बात बराबर है। यहाँ क्या होता है, Z1 प्लस Z2 कीजिए या Z2 प्लस Z1 कीजिए, बात बराबर होता है। इस चीज़ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये आगे हम देखेंगे भी। एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। A प्लस बी इज इक्वल टू, यदि B प्लस ए हो जाए, पलट देते हैं ना, A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए हो जाए तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मैं लिख भी दे रहा हूँ साथ साथ में। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो कैसे, देखिए A प्लस सी लिखिए या C प्लस ए लिखिए, बात बराबर है। B प्लस डी लिखिए या D प्लस बी लिखिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिशन हमेशा क्या करता है, चाहे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का हो या इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर का, n कॉम्प्लेक्स नंबर का, एडिशन विल फॉलो क्या क्या एडिशन क्या करेगा, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। समझ में आया। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन की बात। तो हमने क्या किया, पहले Z1 माइनस Z2 किया, Z1 माइनस Z2 किया, तो Z1 की जगह क्या लिखेंगे, A प्लस आई बी, उसके बाद माइनस C प्लस आई डी। तो क्या बोले, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के पार्ट के साथ, A माइनस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A माइनस सी, अब प्लस आई कॉमन लेते हैं, B माइनस डी हो जाएगा, कोई दिक्कत, B माइनस डी हो जाएगा। तो ये हो गया Z1 माइनस Z2। तो सब्सट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। इसी में मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, Z2 माइनस Z1। तो जब Z2 माइनस Z1 करूँगा तो पहले Z2 को लिखना पड़ेगा, क्या लिखूँ, C प्लस आई डी। C प्लस आई डी में क्या सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस A प्लस आई बी। तो इसका मतलब क्या होगा, Z2 माइनस Z1 हो जाएगा C माइनस A प्लस आई इंटू डी माइनस बी। क्या आपको पता है A माइनस सी और C माइनस ए सेम होता है, B माइनस डी और D माइनस बी सेम होता है, नहीं होता है। देखिए यहाँ आ गया A माइनस सी और B माइनस डी, यहाँ आ गया C माइनस ए और D माइनस बी, तो नेगेटिव का फर्क पड़ जाएगा, दोनों सेम नहीं है। तो Z1 क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। जब इक्वल टू नहीं है, जब पलटने पे जब इक्वल टू नहीं आता है तो नॉट कम्यूटेटिव, क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, याद क्या रखना है, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, एडिशन क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी है, पहले लिख लीजिए और मुझे चेक करने दीजिए कि आपको हर चीज़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए एक एक चीज़ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। Z1 माइनस Z2 लास्ट नीचे वाला भी दिख रहा है। तो ये था, एडिशन कम्यूटेटिव होता है लेकिन सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब आएगा डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा बेटा, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
दूसरा है तीसरा। तीसरा हो गया, क्या हो गया तीसरा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन देखना है तो फिर से वही दो, हर चीज़ पहले दो में चेक करते हैं, जो दो में वैलिड है वो ज़्यादा में भी आएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लेट Z1 इज इक्वल टू, फिर से वही फंडा, Z1 इज इक्वल टू क्या ले लिया? Z1 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस IB में, एंड Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस ID में। X प्लस IY कहिए या A प्लस IB कहिए, सेम है। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z2। तो एक काम करते, देखिए क्या लिखेंगे? A प्लस IB इंटू सी प्लस आई डी। क्या यहीं तक छोड़ देंगे? नहीं, दो ब्रैकेट हमें दिख गया है। क्या दिख गया? दो ब्रैकेट हमें दिख गया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू सी क्या हो जाएगा? ए सी, ब्रैकेट ऐसे खोलते हैं ना, ए इंटू सी क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू सी प्लस आई डी प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, यही होता है, ऐसे ही ओपन करते हैं। तो ए सी प्लस आई इंटू ए डी प्लस आई इंटू बी सी प्लस, देखिए आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, बी इंटू डी, बी डी। अब आई स्क्वायर का मान कितना होता है? सबको पता है आई स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा? -1। कितना होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो रख दीजिए, देखिए क्या आएगा? ए सी, देखिए दोनों में आई है, आई कॉमन ले लें। वो सर यहाँ भी तो आई है, रुको तो सही, आई हमने कॉमन ले लिया, क्या है? ए डी प्लस बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस बी डी। आई स्क्वायर की जगह क्या रख दिया हमने? -1। तो इज इक्वल क्या आएगा? ए सी माइनस बी डी, ये ब्रैकेट बंद, प्लस आई टाइम्स ऑफ ए डी प्लस बी सी। तो देखा आपने, Z1 इंटू Z2 क्या हो गया? सिंपली रियल पार्ट, और को नहीं जोड़ते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी दिमाग में नहीं रहना है कि Z1 इंटू Z2 मतलब A इंटू सी कर देना है प्लस B इंटू डी कर देना है, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई करना हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप ढंग से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? ढंग से मल्टीप्लाई कीजिए। ए देखिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी हो गया, ए सी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आई के साथ, आई इंटू बी, आई इंटू डी, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर बी डी, तो माइनस बी डी हो जाएगा। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, और बी डी, बी इंटू डी, बी डी हो गया। उसके बाद क्या करना है? ए इंटू डी करना है, उसका बी इंटू सी कर देना है। तो उतना तो याद रहेगा नहीं, तो सिंपली क्या करना है? जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है वैसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लिया, मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एग्जाम्पल है, मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने? 2 - 3i, एंड दूसरा है Z1 ये है, Z2 ले लिया, Z2 इज इक्वल टू हमने ले लिया, मान लेते हैं क्या ले लिया? 5 प्लस 6i, 5 प्लस 6i, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। हमें इसे क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, तो देखिए कैसे करना है। देखिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई तो Z1 इंटू Z2 करना पड़ेगा। तो पहले Z1 लिखिए 2 - 3i, फिर 5 प्लस 6i। तो बोला ना, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और इमेजनरी पार्ट से, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में था। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट को कैसे ओपन करें? एक बार 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12i। 2 इंटू 5 10 प्लस 2 इंटू 6 मतलब 12i। अगली बार -3i से मल्टीप्लाई कीजिए। -3i इंटू 5 कितना होगा? -15i। -3i इंटू 5 -15i। अब बताइए, -3i -6i क्या आएगा? -18i स्क्वायर, -18i स्क्वायर। अब हमें पता चल गया आई स्क्वायर का मान -1 होता है। तो क्या होगा? देखिए ये 10 है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो -1 रखेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? +18। 10 + 18 रियल वाला को एक साथ जोड़ेंगे। अब आई वाला टर्म को एक साथ ले लेते हैं। देखिए 12 - 15i कितना आ जाएगा? -3i। 12 - 15 कितना होगा? 28
-3i इज द आंसर। Z1 इंटू Z2 हमें मिल गया 28 -3i। एकदम इंटायरली डिफरेंट, क्या इंटायरली डिफरेंट। ये मिट क्या गया, AC है लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AC, ठीक है ना। तो दोनों को कॉपी कर लीजिए। ये मेरा थ्योरी है, वो एग्जाम्पल है। क्या है, थ्योरी है और एग्जाम्पल है। जल्दी हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसी में अब चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं एडिशन का। इसे दोनों को ऐड करना है तो रियल पार्ट से जुटेगा और इमेजिनरी पार्ट से जुटेगा। सब्सट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटा दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से घटा दीजिए। वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में नहीं। तो डिवीज़न में क्या होता है तो देख लेते हैं। ये तीसरा पॉइंट था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगली बार क्या आएगा, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा बेटा, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और थोड़ा देख लीजिए, देखिए अभी नहीं डिवीज़न नहीं लिखेंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ और लिखेंगे। चलिए देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया था, Z1, देखिए यहाँ Z1 था क्या, आप देखिए एडिटिव कम्यूटेटिव की बात करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव देखना है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं। देखिए हमारे पास क्या था, Z1 इज इक्वल टू था a प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू था C प्लस आई डी। तो हमने पहले निकालना है Z1 इंटू Z2, क्या आएगा A प्लस आई बी C प्लस आई डी, क्या आएगा AC माइनस बी डी, यही था ना, AC माइनस बी डी। अगली बार क्या होगा, BC और ID प्लस I टाइम्स ऑफ BC प्लस AD, यही था ना शायद क्या यही था, क्या था, यही था अपना। अब मुझे Z1 Z2 मिल गया, अब मैं Z2 एंड नाउ Z2 इंटू Z1 निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, Z2 इंटू Z1 निकालता हूँ। तो इसका मतलब पहले हम C प्लस आई डी लिखना पड़ेगा, उसके बाद A प्लस आई बी लिखना पड़ेगा। देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए तो A इंटू सी आएगा। अगली बार क्या आएगा, BC I के साथ I, ये C इससे भी मल्टीप्लाई होगा C से, तो I टाइम्स ऑफ BC प्लस I टाइम्स ऑफ AD प्लस I स्क्वायर टाइम्स ऑफ BD। I स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, तो AC माइनस BD क्या हो जाएगा, AC माइनस BD। I कॉमन ले लिया, BC प्लस AD दोनों तो सेम है ना। देखिए इसका मतलब Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल सकते हैं Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टी। जैसे हमें रियल नंबर में था ना 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, एडिशन कम्यूटेटिव था। लेकिन 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, सब्सट्रैक्शन वहाँ भी कम्यूटेटिव नहीं था, यहाँ भी कम्यूटेटिव नहीं है। 2 इंटू 3 6 था, 3 इंटू 2 6 था। मल्टीप्लिकेशन वहाँ भी कम्यूटेटिव था, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कम्यूटेटिव है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो यहाँ भी वही होने वाला है। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो गया है। इसको भी कॉपी कर लीजिए आप। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मिल गया हमें Z2 इंटू Z1, तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। चलिए देखिए अब आपको एक टर्म आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने पहले ही बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डिवीज़न से हमें पता चलेगा। और एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे। एन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई इज कॉल्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा फॉर्म जिससे आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता चले, तब बोल सकते हैं उसको कि वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, अब फोर्थ प्रॉपर्टी आएगा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए Z1 हमने मान लिया, फिर से लेट Z1 इज इक्वल टू वही है a प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी। कोई दिक्कत नहीं इतना करने में। अब मुझे डिवाइड Z1 बाई Z2, तो Z1 डिवाइड बाई Z2 क्या मिलेगा, a प्लस आई बी। हमें इसमें पता है रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है। अब जैसे ही हमने डिवाइड कर दिया C प्लस आई डी, आप बताइए इसमें कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, पता नहीं है सर जी, नहीं पता है। डिवीज़न है ये, एक पार्ट तो है ही नहीं। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट ऐसा कहाँ है, आई ऊपर में भी आई नीचे में भी है। तो जब भी इस तरह का केसेस आए तो इसको बदलना पड़ता है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए a प्लस आई बी है, c प्लस आई डी है, हमें पता नहीं चल रहा है, मैं लिख दूंगा नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई के फॉर्म में या a प्लस आई बी के फॉर्म में। ऐसा तो है ही नहीं, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, यहाँ साथ में बहुत कुछ है। तो जब भी आपको डेनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, यहाँ एक कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा, टू सेटिस्फाई द रेशनल नंबर Z2 का मान 0 ना होना चाहिए। Z2 का मान यदि 0 हो जाएगा तो सर जी गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है। तो हम बोलेंगे Z2 का मान 0 नहीं होना चाहिए भाई साहब, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो डिवीज़न रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें निकालेंगे Z1 डिवाइड बाई Z2 क्या होगा। देखिए a प्लस आई बी है प्लस डिवाइड बाई c प्लस आई डी है, तो हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे, जब भी आपको डेनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, क्या दिखे, डेनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर, बोल रहा हूँ रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, i इज रिप्लेस्ड बाय c माइनस आई डी, c माइनस आई डी से मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। आपने नाम सुना भी होगा, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। तो कैसे करते हैं, टू रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, टू रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय, न्यूमरेटर में जो है ना, न्यूमरेटर में आपको जो दिखे बस i की जगह माइनस आई लगा देना है। c प्लस आई डी था तो i की जगह माइनस आई लगाएंगे, क्या होगा, c माइनस आई डी, c माइनस आई डी। क्या करना है, i की जगह बस माइनस आई रखना होता है। क्या होता है, i की जगह माइनस आई रखना होता है। सर जी कितना, i की जगह माइनस आई रखना होता है रेशनलाइज करने के लिए। चलिए हमने रेशनलाइज कर दिया। चलिए अपने को क्या मिला, ऊपर में मिला a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या मिलेगा, c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। देखिए तो मुझे दिख रहा है नीचे में फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक काम कीजिए, पहले यहाँ तक लिख लो आप। हो गया होगा। चलो देखिए अब हमने क्या किया, रेशनलाइज तो डेनोमिनेटर कर दिया, इसको ऊपर से मिटा देते हैं। ठीक है सर जी, देखिए हमने अब हमें Z1 अपॉन Z2 क्या मिल गया, हमें मिल गया Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ऊपर में तो मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू सी तो AC, a इंटू आई डी
a इंटू आई डी, तो क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू ए डी, आई इंटू बी, आई बी इंटू सी, तो क्या होगा प्लस आई बी सी। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, आई इंटू आई, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी इंटू डी, तो आई स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या हो जाएगा सर से, नीचे में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी क्या है आई डी है ना, तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा अपना। देखिए तो आई स्क्वायर का मान क्या है, माइनस रखते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस बी डी, तो ए सी प्लस बी डी। देखिए तो आई कॉमन ले लें, जैसे ही आई कॉमन लें तो क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय, यहाँ देखिए सी स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर देते हैं दो पार्ट में, नीचे में आई नहीं है, नीचे में आई नहीं होना चाहिए, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक पार्ट हो गया, रियल पार्ट अलग, और आई इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट अलग। अब ये रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आना चाहे तो हम क्या करते हैं, उसको वही करते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके रियल पार्ट। अब रियल पार्ट ऑफ पूछा का Z1 बाई Z2 कितना हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 बाई Z2 आ गया ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई एम जेड कितना हो गया, आई एम जेड हो जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। ये हमने रियल पार्ट निकाल लिया Z1 बाई Z2 का, और इमेजनरी पार्ट निकाल लिया Z1 बाई Z2 का, है ना, रियल पार्ट निकाल लिया और इमेजनरी पार्ट निकाल लिया, हो गया काम तमाम, समझ में आया। चल देखिए ये हो गया, तो अब मुझे बताइए क्या Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू Z2 बाई Z1 हो सकता है? देखिए जनरली भी नहीं होता है, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 2/3। हमने Z1 बाई Z2 निकाला है, आप Z2 बाई Z1 निकाल के देख लीजिएगा तो क्या होगा, रियल पार्ट अलग इमेजनरी पार्ट अलग, टू कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं आएगा, दोनों में अलग अलग वैल्यू आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, Z1 अपॉन Z2 विल बी नॉट इक्वल टू Z2 अपॉन Z1, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कैसे पता चला सर जी आपको कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा? तो आप एक काम करना, Z2 बाई Z1 निकाल लेना, आप एक काम करना Z2 बाई Z1 निकाल लेना, देखो क्या दोनों बराबर है। बराबर इन द सेंस मतलब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं जब रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजनरी पार्ट के बराबर हो, वही हम इक्वलिटी अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखिए क्या है, चलो इसको लिख लीजिए। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, एसोसिएटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। तो जो जनरली रूल आपको पता है ना रियल नंबर में अप्लाई कर दीजिए, सारे वही फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज आपने रियल नंबर में अप्लाई किया करते आए हो यहाँ भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चल देखिए क्या है, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस, देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए क्वेश्चन है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जब आपको डिवीज़न आ गया, रैशनलाइज आ गया, तो इसका मतलब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हो। क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बदल सकते हो। जैसे पहला दिया हुआ है, हमने लिखा 5 + 4i डिवाइड बाय 4 + 5i,
ठीक है ना, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। 4 प्लस, देखिए अब दोनों देख के लग रहा हो सर सेम है, सेम नहीं है। क्या है, पहले रेशनलाइज कर देते हैं, एक काम करते हैं, पहले इक्वलिटी ऑफ, नहीं क्वेश्चन हमने लिख दिया तो अब कन्फ्यूजन नहीं। देखिए हमने क्या बोला, रेशनलाइज द कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं रेशनलाइज नहीं, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बदलना है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या बोला कि हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, a प्लस आई बी, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग i के साथ। तो यहाँ क्या दिखा, ऊपर में भी i है, नीचे में भी i है, बहुत ज़्यादा i हो गया। देखिए मान लेते हैं z इज इक्वल टू लिया हुआ है ये 5 प्लस 4i डिवाइड बाय 4 प्लस 5i, यही लिखा हुआ है ना, ऊपर में भी i है, नीचे में भी i है, कहीं एक जगह होना चाहिए, तो बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। हमने क्या बोल दिया, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। चलिए रेशनलाइज द डेनोमिनेटर करने के लिए क्या करेंगे, z इज इक्वल टू है 5 प्लस 4i, यहाँ क्या है 4 प्लस 5i है ना, तो i की जगह माइनस i रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 5i डिवाइड बाय 4 माइनस 5i। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करने के लिए यही करते हैं ना, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये रेशनलाइज हो गया। तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू बन जाएगा भाई साहब 5 प्लस 4i 4 माइनस 5i डिवाइड बाय, नीचे में देखिए a माइनस a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपना z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू मिल जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इंटू 5 कितना आएगा 20, 5 इंटू 5i तो माइनस 25i, उसके बाद 4 इंटू 4i कितना आएगा प्लस 16i, उसके बाद 4i इंटू 5i तो माइनस 20i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25i स्क्वायर, 25i स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, पुट i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यही होता है ना, आई स्क्वायर की जगह क्या रख देना है बेटा -1 रख देना। तो अपने को z इज इक्वल टू मिलेगी 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, आई स्क्वायर की जगह यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 40। और देखिए तो ये दोनों में 25i में से 16i जोड़ेंगे, माइनस 25 में 16i जोड़ेंगे कितना आएगा 9 6 15 माइनस 9i डिवाइड, देखिए तो 16 अब प्लस 25 हो जाएगा ना, 16 प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 प्लस 25 41, z इज इक्वल टू 40 माइनस 9i डिवाइड बाई 41, z इज इक्वल क्या होगा 40 डिवाइड बाई 41 माइनस i टाइम्स ऑफ 9 डिवाइड बाई 41। अब ये क्या हो गया, ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया 40 डिवाइड बाई 41, IMZ कितना हो गया -9/41। रियल पार्ट लिख सकते हो, इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हो, a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया तो क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लिख लीजिए इसको। क्योंकि मुझे आर्गुमेंट निकालने के लिए, मॉडुलस निकालने के लिए रियल पार्ट चाहिए और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो ऐसे ही निकलेगा। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर जी, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने क्या निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 2 + i का होल स्क्वायर।
अब बोलेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी देखिए अभी हमारे पास बोला है कि z इज इक्वल टू ये है। देखिए एक चीज़ और आ गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से, ये इसको एक्सटर्नलाइज नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। z इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 प्लस आई, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। ये a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है बेटा, क्या है ये a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपल सी बात a प्लस आई बी फॉर्म या x प्लस आई वाई फॉर्म, उसमें कहीं कोई पावर वावर है, स्क्वायर रूट है, कुछ है? नहीं है। तो पहले पावर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर दीजिए, z इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू आई, 2ab 2i हो गया। अब मुझे बताइए z इज इक्वल कितना हो जाएगा 4, आई स्क्वायर का मतलब -1 और 2 2 जा 4 प्लस 4i, 4 माइनस 1, z इज इक्वल कितना आ गया 3 प्लस 4i। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया 3, इमेजनरी पार्ट कितना आ गया, इमेजनरी पार्ट हो गया 4, यहाँ से रियल पार्ट आपको क्या नजर आता है 2, इमेजनरी पार्ट 1, लेकिन वैसा नहीं है। पावर कितना भी रहे 2 3 4 या कुछ भी रहे, उसको सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट भी रहेगा तो स्क्वायर रूट भी निकालना सीखेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं इसी में, रेशनलाइज में। ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा हुआ z इज इक्वल लिखा हुआ है 2 माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i। देखिए ये इस चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सिंपली क्या करें, रेशनलाइज कर दें क्या? नहीं भाई साहब, ऊपर वाला भी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद रेशनलाइज करेंगे, यही है ना। देखिए 2 माइनस आई का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो एक काम क्या करेंगे, सबसे पहले z इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 माइनस आई का फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2i। इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर जी, हमने पहले होल स्क्वायर का काम किया, ठीक है ना, होल स्क्वायर का क्रियाक्रम किया। देखिए कितना आएगा, z इज इक्वल टू आ गया बेटा, z इज इक्वल टू आ गया 2 स्क्वायर मतलब 4, आई स्क्वायर मतलब -1 और ये -4i डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस 2i। आई कि नहीं आई, आ गई। चलो z इज इक्वल टू कौन आई 3 माइनस 4i आ गई 1 प्लस 2i। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया? तो नहीं सर, अभी तो आपने सिर्फ स्क्वायर को तोड़ा है, रेशनलाइज कौन करेगा? तो क्या लिखूंगा, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, ठीक है ना। चलो देखिए रेशनलाइज द डेनोमिनेटर क्या होगा, z इज इक्वल टू लिखिए 3 माइनस 4i जो है पहले उसको लिख लीजिए ना, 1 प्लस 2i। अब i की जगह माइनस i रख दीजिए, क्या आएगा 1 माइनस 2i हो जाएगा। तो ऊपर नीचे क्या कीजिए 1 माइनस 2i से मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अब देखिए z इज इक्वल क्या होगा 3 माइनस 4i 1 माइनस 2i डिवाइड बाय, नीचे में हमेशा देखिए 1 पहले टर्म का स्क्वायर अब प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर 4 हो गया, आने ही वाला है 1 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं 4 हो गया। अब देखिए z इज इक्वल कितना हो गया, देखिए तो 3 माइनस 6i माइनस 4i प्लस 8i स्क्वायर, देखिए तो माइनस 4i इंटू माइनस 2i कितना आएगा प्लस 8i स्क्वायर डिवाइड बाय 5। z इज इक्वल कितना 8i स्क्वायर मतलब कितना हो गया -8, 8i स्क्वायर मतलब -8। तो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 हो जाएगा -5, 3 में से -8 करेंगे तो -5, -6 -4 कितना -10i डिवाइड बाय 5। इसका मतलब z इक्वल कितना हो गया, सेपरेट करते हैं -1 -2i, रियल पार्ट कितना हो गया -1 और इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया -2। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या आ गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिख लीजिए इसको।
चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन लेते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में। हमने आपको कल जो लास्ट लेक्चर में जो दिए थे क्वेश्चंस उसको कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में भी आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, बोला कि चलिए रेशनल जेड इज इक्वल टू दिया हुआ 1/2 + 3i। ओ हो सर ऊपर में तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए ऊपर में ही रहना चाहिए, नीचे में कुछ नहीं रहना चाहिए। ऊपर में 1 दे दिया है, नीचे में i दे दिया है, तो ऐसा तो गलत है। क्या है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या कर देंगे, देखिए डिनोमिनेटर में दिखा तो क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर में कुछ नहीं है तो ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऊपर में रहे या ना रहे, ऊपर वाले से कुछ करते थे आप, बाद में नीचे वाला ऊपर जाता तब तो मल्टीप्लाई करते थे। नहीं है तो नहीं है। चल देखिए z इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, देखिए 1/2 + 3i, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3i से, 2 - 3i से, कोई दिक्कत। ऊपर में z 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 - 3i, यही हो गया। नीचे में क्या होगा, पहले टर्म का स्क्वायर 4, दूसरा प्लस होता है, i स्क्वायर है ना, प्लस होगा, i स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बस हो गया। z इज इक्वल टू 2/13 माइनस i इंटू 3/13। तो रियल पार्ट मिल गया, इमेजिनरी पार्ट मिल गया, क्या है ऐसा लिखेंगे -3/13i। तो z इज इक्वल टू हो गया। तो इसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z कितना है, तो 2/13। IMZ कितना है, तो -3/13। 2/13, 3/13। समझ में आया, आया कि नहीं, आया कि नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप बनाइए तो सही। चलिए हो गया ये। देखिए एक क्वेश्चन हमने 5th नंबर लिया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला में नहीं, एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ में आ रहा होगा हमें किस फॉर्म में लाना है, रियल पार्ट प्लस i टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमें मॉडुलस निकालने के लिए वैसे ही जाना है, वही चाहिए। देखिए हमें क्वेश्चन दे दिया z इज इक्वल टू दे दिया 1/1 - cos थीटा प्लस 2i sin थीटा। सर ये तो थोड़ा सा अलग आ गया, हट के आ गया। हट के कुछ नहीं आया है, क्या है, कुछ नहीं हटा है। क्या है बेटा, कुछ नहीं हटा है, हम ही हटेला हो गया है ना। जो कुछ भी नया दिखता है तो हट के आ गया है, कुछ नहीं हटा है। देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 - cos थीटा प्लस 2i टाइम्स ऑफ sin थीटा। सर हट के आ गया, कुछ नहीं हटा। देखिए जिस टर्म में i मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। जिसमें नहीं पूछा तो ये रियल पार्ट है ना। लेकिन क्या है, ये सिंपल है, a + ib फॉर्म में है, नहीं है, a + ib फॉर्म में नहीं है सर जी। क्या है, a + ib फॉर्म में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर हमें दिख गया तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हो गया। रेशनलाइज करने के लिए क्या बोला था, कुछ नहीं करना है, बस i की जगह -i रख देना है। देखिए क्या बनने वाला है, 1/1 - cos थीटा पहले प्लस 2i sin थीटा तो लिख दें। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखिए हमें इसमें कोई चीज़ नहीं करना है, 1 + 1 - cos थीटा लिख दिया। क्यों, इसमें क्यों नहीं चेंज करना है, i की जगह -i रखना है तो सिंपली माइनस यहाँ आएगा ना, माइनस i टाइम्स ऑफ 2 sin थीटा या 2i sin थीटा, क्या हो जाएगा 2i sin थीटा, बस ना। ऊपर नीचे हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है, 1 - cos थीटा माइनस 2i sin थीटा। समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज करने के लिए सिंपली i की जगह -i लिख देना होता है। क्या होता है, i की जगह -i लिख देना होता है, बस ना। तो ऊपर में तो सर्जी हो जाएगा, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में क्या आ गया, 1 - cos थीटा माइनस 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय, फिर से
नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी, सिंपली क्या करेंगे, नीचे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जेड वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा का स्क्वायर, 2 साइन थीटा का स्क्वायर। हो गया, काम खत्म। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए z के जगह क्या लिखा, z इज इक्वल टू लिखा है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख दें 4 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा इसको दे दें, कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा इससे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और 1 पहले से है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा डिवाइड बाय, देखिए 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, या वही रखने दीजिए ना और सेपरेट कर देना। देखिए 1 रियल पार्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय दिस, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय दिस। देखिए तो क्या करेंगे, रियल पार्ट कितना आ गया, या z इज इक्वल टू सेपरेट कर दें, क्या हो क्या रहा है, ये मार्कर क्यों इतना भाव क्यों खा रहा है। देखिए z इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस आई टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर लेना है, क्या है, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई होता है तो और सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए लिख लीजिए, ये क्या हो गया, ये मेरा रियल पार्ट, ये वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वो वाला पार्ट, समझ में आ गया। अब मैं काम करता हूँ, 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होमवर्क आप देंगे अपन। चलो मिटा दिया जाए इसको। ये होमवर्क है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला क्वेश्चन आएगा, z इज इक्वल टू लिखा हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद रेशनलाइज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, पहले स्क्वायर उसके बाद रेशनलाइज। अलग दे दिया ना, z इज इक्वल टू लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, सिंपल से दे देते हैं 2 माइनस 3i डिवाइड बाई 5 प्लस 2i। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करता है, स्टैंडर्ड नहीं देना है। चलिए 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 2i का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर दे देते हैं, क्या ले लेते हैं, थर्ड नंबर z इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकाल लेना है, ठीक है ना, अलग अलग। फोर्थ नंबर लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू देखिए 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। इसमें क्या करना सर, इसमें रेशनलाइज करना, नहीं रेशनलाइज नहीं करना, इसमें तो a प्लस आई बी के फॉर्म में जो नहीं है उसको ये करना ही पड़ेगा। पहले ब्रैकेट ये पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। आफ्टर दैट क्या कर देना है सर जी, आफ्टर दैट सब स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आई बी, रियल पार्ट छूटेगा, इमेजिनरी पार्ट से छूटेगा, समझ में आया। तो ये 4 क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं देना है, लिख लीजिए 4 क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे और तब जाके हम
क्या करेंगे, वो पोलर फॉर्म होता है, ये यूलर फॉर्म में हमने देख लिया, पोलर फॉर्म में भी बदलने सीखेंगे किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को, और उसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। एन जैसे हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है ना, वहाँ हम एन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2 Z3 Z4 हम पोलर फॉर्म में देखेंगे। क्या देखेंगे, पोलर फॉर्म में। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए, थैंक यू।